हाय गुड मॉर्निंग। तो मेरे न्यू यूपीएससी मोटिवेशन लॉग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे एंड पढ़ाई कर रहे होंगे। एंड आज सावन का सोमवार है एंड वेरी मॉर्निंग हुई है हमारी। तो कोई बात नहीं, चलो पहले सफाई कर लेते हैं एंड सफाई करने के बाद हम पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। सफाई में सब कुछ सही से रखना है एंड हमारे सफाई स्टार्ट हो चुके हैं एंड सफाई समाप्त होने के बाद हम करेंगे पूजा। ये अभी न्यू हमारे जो रूटीन में न्यू ऐड हुआ है एंड धीरे धीरे सब कुछ ऐड करेंगे हम। ऐसे ही धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और सब कुछ ऐड करेंगे। अभी जो हेल्थ पर काम करना है अपनी हेल्थ पर, वो भी आगे मैं दिखाऊंगा। वो धीरे धीरे सब कुछ होगा एंड अभी हमारी पढ़ाई स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें पहला जो सेशन है वो इन्वायरमेंट इकोलॉजी का है। बायोडाइवर्सिटी चैप्टर चल रहा है एंड आज बायोडाइवर्सिटी मुझे लगता है समाप्त हो जाएगा, क्योंकि इन्वायरमेंट में क्या बहुत ही चैप्टर नहीं, आई थिंक चैप्टर है, लेकिन जो भी चैप्टर है वो बहुत लंबा है। एंड इन्वायरमेंट जो है वो बहुत ही डिफिकल्ट विषय लगता है मुझे, क्योंकि अगर मुझे जियोग्राफी तो सही से पढ़ लिया है मैंने, लेकिन इन्वायरमेंट है जो बहुत ही डिफिकल्ट है मुझे लगता है, क्योंकि उसमें स्पीसीज का नाम एंड जो जैव विविधता है वो बहुत ही, जो नेशनल पार्क है। क्योंकि इन्वायरमेंट इकोलॉजी में अगर आप कोई जीव है उसका भी नाम याद रखना है भाई। वो ऐसा नहीं है, भूगोल नहीं है कि कोई भी भूकंप कैसे आता है वो सब कुछ पता है होता ही है। उसमें क्या है, पूरी थियरी याद रखनी होती है, समझना होता है इसीलिए। और ये जैव विविधता में ऐसा नहीं होता। एंड कोई बात नहीं, चलो अभी हमारा करंट अफेयर का क्लास स्टार्ट हो चुका है एंड ऑलरेडी हमारा करंट अफेयर का क्लास समाप्त हुआ एंड अभी हम जाएंगे पानी लेने के लिए एंड उसके बाद आएंगे और पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। एंड अभी हमारे पास बहुत ज़्यादा समय है नहीं, क्योंकि हमारा जो कॉलेज का लास्ट ईयर है, जिसकी वजह से पढ़ाई पर फुल फोकस है अभी। एंड कॉलेज की एग्जाम पर भी फोकस करना पड़ेगा और एंड भी कॉलेज की बुक्स में नहीं लाया हूँ। मैं लेने जाऊँगा अहमदाबाद, तो लेकर आऊँगा और फिर कॉलेज की स्टडी भी करूँगा, वो भी आपको दिखाऊँगा। चलो अभी हम जाते हैं एंड बाद में मिलते हैं आप सभी को। हाँ, हम पानी लेने के लिए जा रहे हैं एंड आप सभी को ऐसा लग रहा है कि इसको बहुत ज्ञान नहीं है, तो भाई ऐसा नहीं। अभी मैंने स्टार्ट ही की यूपीएससी की प्रिपरेशन में पहले से कर रहा था, लेकिन मुझे ऐसा कुछ, मैं जब से स्टार्ट किया है मैंने एनसीईआरटी पढ़ रहा था और मुझे बहुत इसके बारे में ज्ञान नहीं था। एंड धीरे धीरे अभी सही पॉइंट एंड सही व्यू से मैं पढ़ रहा हूँ, जिसकी जो मेन प्रिपरेशन होती है वैसे मैं पढ़ रहा हूँ अभी। इसलिए धीरे धीरे सब कुछ मैं सीख लूंगा एंड आपको सब कुछ डिटेल में बताऊंगा। कोई बात नहीं, चलो अभी हमारा पॉलिटी का सेशन स्टार्ट हो चुका है एंड पॉलिटी का सेशन समाप्त होगा तो उसके बाद हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। एंड हिस्ट्री अभी स्टार्ट हो चुका है एंड पॉलिटी के बाद हिस्ट्री इसीलिए रखता हूँ क्योंकि मुझे हिस्ट्री पढ़ना बहुत ही अच्छा लगता है। अगर मैं पॉलिटी के बाद इन्वायरमेंट स्टार्ट करूंगा तो मुझे समझ में नहीं आ सकता, इसलिए मैंने हिस्ट्री चूज़ की है। एंड कोई बात नहीं, एंशियन हिस्ट्री चल रही है, हिस्ट्री में धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। एंड में एक जो मेरा टाइम टेबल है 9 महीने का, मैं आपको बताऊंगा कैसा है, कैसे करेंगे हम 9 महीने में पूरा सिलेबस समाप्त। आप बने रहे हमारे साथ और मैं आपको दिखाऊंगा कैसे 9 महीने में पूरा सिलेबस अच्छी तरीके से, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। हाँ, एंड अभी हमारा दोपहर तक का जो स्लॉट था वो समाप्त हो चुका है। अभी हम जाएंगे खाना खाने के लिए नहीं, फरार करने के लिए, क्योंकि श्रावण का सोमवार है इसीलिए। एंड उसके बाद हम आएंगे एंड फिर हमारी पढ़ाई आगे स्टार्ट करेंगे। जो सीसेट का लेक्चर रहेगा ना, देखते हैं उसके पहले क्या होता है। सीसेट का आई थिंक 3 बजे लेक्चर होता है। कोई बात नहीं, उसके पहले हम पीवाई को लगाएंगे या कुछ और पढ़ाई करेंगे। तो चलो चलते हैं एंड बाद में आप सभी को मिलते हैं। एंड अभी खाना खाने के बाद हम थोड़ा रेस्ट किए और उसके बाद यूट्यूब पे थोड़ा जो हमें हमारा पर्सनल काम था वो समाप्त किया एंड फिर चाय पियेंगे। आप देख सकते हैं चाय बहुत ही अच्छी है। एंड चाय पीने के बाद हम हमारी पढ़ाई आगे स्टार्ट करेंगे। उसमें कुछ नहीं है, सीसेट। हाँ, एंड अभी हमारा सीसेट का जो क्लास था वो समाप्त हो चुका है एंड सीसेट में बहुत देर लग चुकी है। एंड आप सभी को पता है सीसेट अगर आप करने वाले हैं या कर चुके हो, तो आप सभी को पता है कि सीसेट कितना डिफिकल्ट है, इसीलिए समझकर आगे बढ़ना चाहिए। एंड अभी हमारा रीजनिंग चल रहा है एंड आपको मैं नोट दिखाता हूँ, उसके बाद मैं पानी लेने के लिए जाऊंगा एंड फिर पानी लेने के बाद आकर सीधा पॉलिटिक्स स्टार्ट कर दूंगा। तो चलो अभी आपको मैं सीसेट दिखाता हूँ। एंड मेरे हाथों से बनाई हुई नोट है एंड सफिशिएंट है मेरे लिए, क्योंकि सर क्लास में पढ़ाते हैं वही मैं लिखता हूँ और समझता हूँ, क्योंकि मेरे रिवीजन के लिए मुझे काम आएगी फिर बाद में। एंड अगर कुछ भी क्वेश्चन में डिफ़िकल्ट आए तो इसमें से समझ सकता हूँ। इसी तरह बनाई है मैंने, दोनों भाषा में, हिंदी में भी है एंड इंग्लिश में भी। अगर सर इंग्लिश में पढ़ाते हैं लेकिन मैं हिंदी में लिख सकता हूँ, जो सर बोलते हैं वो लिखता रहता हूँ। थोड़ा बचा है, कोई बात नहीं, चलो।
एंड अभी पॉलिटी का सेशन स्टार्ट हो चुका है एंड सीसर में हमारी बहुत देर लग गई क्योंकि क्लास लंबा था एंड कुछ आज बहुत ही कोडिंग डिकोडिंग था। एंड इसमें बहुत ही डिफिकल्ट पार्ट है ये क्योंकि इसमें अल्फ़ाबेट के साथ उसके नंबरिंग याद रखने पड़ते हैं इसीलिए। तो कोई बात नहीं, चलो अभी पॉलिटी चल रहा है एंड मुझे लगता है सीसेट के बाद पॉलिटी कर दी है स्टार्ट, तो बहुत ही दिक्कत आ रही है लेकिन कोई बात नहीं। हाँ, एंड अभी हमारा जो पूरे दिन का सेशन था वो समाप्त हो चुका है। अभी हम जाएंगे खाना खाने के लिए एंड उसके बाद आप सभी को मिलते हैं। एंड आज इंग्लिश नहीं हो पाया है क्योंकि सीसेट का क्लास लंबा खिंच गया है एंड पॉलिटी भी लंबा ले लिया, इसीलिए कोई बात नहीं, चलो हम इंग्लिश कल कर लेंगे। एंड इंग्लिश अभी सीखना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप सभी को पता ही है कि यूपीएससी एस्पिरेंट को इंग्लिश एंड हिंदी दोनों आना चाहिए। इसलिए हिंदी तो आती है थोड़ी थोड़ी एंड इंग्लिश अभी सीखना है। एंड मैं गुजरात से हूँ, इसीलिए अगर मैं कहीं यूपी से एमपी से होता तो हिंदी आती मुझे, लेकिन कोई बात नहीं, चलो धीरे धीरे सब कुछ सीख लेंगे एंड आगे बढ़ेंगे। तो चलो अभी खाना खाने के लिए जाते हैं एंड उसके बाद आप सभी को मिलते हैं पुणे एनर्जी के बाद। हाँ, एंड मैं खाना खाने के बाद आ चुका था लेकिन मुझे क्या एक काम आ चुका है, हॉस्पिटल जाना है। मेरा जो दोस्त है उसकी वाइफ को लड़का हुआ इसीलिए, एंड दो दोस्त जा रहे हैं एंड मुझे उधर नाइट रुकना पड़ेगा इसीलिए। तो अभी चलो, आज रात का सेशन नहीं है तो सॉरी, एंड अभी जाते हैं, तो चलो बाय।